टाइगर अनिल महतो की हत्या के बाद रांची में जमकर हंगामा देखने को मिला है। विपक्षी दलों के रांची बंद का व्यापक असर देखने को मिला। आजसू बीजेपी और जेएलके ने बंद बुलाया था और दिन भर मचा रहा रांची में हंगामा। कई नेताओं को पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव, अशोक बड़ाई, देवेंद्र नाथ महतो सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया गया और कांके में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 अपराधियों ने बीजेपी नेता अनिल महतो की हत्या कर दी थी। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। टाइगर पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और ग्रामीण जिला महामंत्री पद पर थे। बीजेपी के सक्रिय सदस्य भी थे अनिल महतो। वे आजसू पार्टी में भी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। 2 दिन पहले वे 5वीं बार कांके महावीर मंडल के अध्यक्ष चुने गए थे और वरीय संरक्षण टीके सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में महावीर मंडल का पुनर्गठन किया गया था और इस हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा। जबरदस्त तरीके से हंगामा भी किया गया है विपक्ष की ओर से। रांची में टाइगर अनिल महतो की मौत को लेकर बीजेपी और आजसू की ओर से बुलाए गए बंद के तहत रांची की सड़कों पर दोनों ही पार्टियों ने मुखरता से प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अल्बर्ट चौक में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन ने। रांची में अनिल टाइगर की मौत के बाद साफ तौर पर सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी छात्र नेता भाजपा छात्र संगठन की ओर से यह प्रदर्शन की जा रही है। रांची के अल्बर्ट चौक की यह तस्वीर है, साफ तौर पर बता रही है छात्र नेताओं का भी विरोध साफ तौर पर देखा जा रहा है और कहीं न कहीं अनिल टाइगर की हत्या का विरोध जताया जा रहा है। साफ तौर पर क्या कहेंगे, अनिल टाइगर की निर्मम हत्या क्या कुछ दर्शा रहा है? अनिल टाइगर की हत्या क्या दर्शा रहा है? देखिए, अपराधियों का मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि अब एक राजनेता को समाज के काम करने वाला एक महावीर मंडल का अध्यक्ष था। रामनवमी हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, उसके लिए वो तैयारी में लगा हुआ था, वहाँ उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना है। इसको विरोध में आज रांची बंद किया गया। को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए डीजीपी बैठक कर रहे हैं, बावजूद इस तरह की घटना। प्रशासन अपना काम करे, लेकिन अपराधियों के बुलंद हौसले। पहले तो यहाँ के थानाओं को ठीक करना होगा, दुरुस्त करना होगा। थाना के बगल में हत्या हो जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। भारतीय जनता पार्टी के नेता थे अनिल टाइगर, जिनकी कांके थाना क्षेत्र में कल अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसके बाद भाजपा और आजसू ने पूरी तरह से रांची को बंद बुलाया। अब झारखंड के छात्र नेताओं का कहना है यह झारखंड है, यहाँ झारखंड मॉडल चलेगा और खासकर पूरे झारखंड में जो आपराधिक मामलों में इजाफा हुआ है इस पर अंकुश लगाने की दरकार है। क्या कहेंगे, इस तरह के मामलों पर कितना अंकुश लगना चाहिए और ये मामला क्या कह रहा है? इस प्रकार से राजधानी रांची क्राइम कैपिटल बन चुका है। अपराध मुक्त राजधानी बनाने के लिए आज रांची की जनता सड़कों पर उतरी है। जब तक अपराध मुक्त रांची नहीं बनेगा तब तक रांची की जनता सड़कों पर उतरकर सरकार को जवाब देने का काम करेगी कि सरकार को चेत जाए, पुलिसिया सिस्टम को दुरुस्त करे और राजधानी वासियों को उनका सुरक्षा देने का काम करे। क्योंकि अपराध मुक्त राजधानी बनाना हम सबका लक्ष्य है, इसलिए आज रांची की सड़कों पर सैकड़ों के हुजूम में लोग उतरे हैं और स्वतः सभी सामाजिक राजनीतिक सड़क पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील हो गई है। पुलिस प्रशासन के जवान पूरे अल्बर्ट एक्का चौक को छावनी में तब्दील कर चुका है। आगे की तस्वीर भी हम अपने सहयोगी विकास को कहेंगे दिखाएं। आजसू पार्टी के लोग भी यहाँ मौजूद हो चुके हैं, आजसू पार्टी के लोग भी आ गए हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। राजधानी में राज्य सरकार का विफलता का परिचय है जो आज हम सभी के बीच हमारा बड़ा भाई नहीं है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त पड़ी है, उसके विरोध में आज आजसू पार्टी रांची महानगर को बंद करने का काम किया है। अगर ये व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो पूरा राज्य को चक्का जाम करने का काम। पार्टी लगातार सामाजिक न्याय की बात करती रही है। झारखंड में लोगों को कितना न्याय मिल रहा है? निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि राज्य सरकार जब से गठन हुआ है यह अपराध किस तरह से बढ़े हुए, लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है। राजधानी की रांची में दिन दहाड़े 3 बजे दोपहर में मार देना, यह राज्य सरकार की विफलता का परिचय आपके समझ दिखाई पड़ता है। तो रांची के चौक चौराहों पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू दोनों ही उतरकर प्रदर्शन कर रही है। एक तस्वीर आप दिखाएं विकास, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं, दूसरे तरफ आजसू पार्टी की झंडे लहरा रहे हैं। तो कहा जा सकता है झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल आजसू पूरी तरह से
सरकार पर हमलावर नजर आ रही है, सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं न कहीं आपराधिक मामलों में अंकुश लगाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा सरकार को इस प्रदर्शन के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है या पुलिस प्रशासन ऐसे अपराधियों को कितना गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेकर क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी विकास के साथ मोइजुद्दीन, TV45 रांची।